नाउ हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो 90 से ग्रेटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। एंड जो 90 से स्मॉल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दोज आर कॉल्ड अक्यूट एंगल। एंड जो 90 के इक्वल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। एंड जो 180 से बड़े होते हैं एंड उन जो 180 से बड़े होंगे और 360 से छोटे होते हैं उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंड जो 180 के इक्वल होते हैं उनको बोलते हैं दोज आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एंड द एंगल विच इज़ इक्वल्स टू 360, जो 360 के इक्वल होंगे उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पे बात चल रही है नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की। हाउ मैनी राइट एंगल विल यू मेक, हाउ मैनी राइट एंगल्स विल यू मेक इफ़ यू टर्न टू द नॉर्थ फ्रॉम द साउथ। साउथ से स्टार्ट करना है एंड नॉर्थ पे आपने पहुँचना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन बना के बताई हुई है यहाँ पे। तो आपने क्वेश्चन में क्या पूछा? यहाँ वहाँ पे कितने राइट एंगल्स बनेंगे अगर आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? साउथ से स्टार्ट कर रहे हो, टू दी नॉर्थ पहुँच रहे हो। ओके, हाउ मैनी राइट एंगल्स विल बी देयर व्हेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम साउथ से स्टार्ट कर रहे हो, नॉर्थ पे पहुँच रहे हो। यही क्वेश्चन है ना। टर्न टू दी नॉर्थ, नॉर्थ पे पहुँचना है आपने और स्टार्ट कहाँ से करना है? साउथ से। तो यहाँ पे साउथ से स्टार्ट करोगे, नॉर्थ की ओर पहुँचोगे तो यहाँ पे कितने राइट एंगल्स आएंगे? दिस इज़ फर्स्ट राइट एंगल एंड दिस इज़ द सेकंड राइट एंगल। सो आंसर आएगा 2 राइट एंगल्स। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम्पल के साथ। 2 हमने इवन नंबर्स लेने हैं। फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है? 2। नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है? 4। जब 2 इवन नंबर्स को प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा? इवन। ये माइंड में रखना, अगर 2 इवन है, इवन को प्लस करोगे तो आंसर इवन ही आएगा। अगर 2 ओड है, ओड को भी प्लस करोगे आंसर इवन ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज, हर एक नंबर का फैक्टर कौन सा होता है? 1। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन चेंज होके आता है क्वेश्चन लाइक द फैक्टर ऑफ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यहाँ पे सिंपल पूछा ना, यहाँ पे द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ 1। अगर यहीं भी एक वर्ड लिख दिया जाए द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो वो क्या आएगा? दैट यू हैव टू डू, इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ लाइन हैज़ एन इनफाइनाइट लेंथ। बेटा लाइन क्या होती है? लाइन में क्या होते हैं? यहाँ पे 2 एरोज होते हैं। ये एरोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वी कैन एक्सटेंड दैट लाइन टू वर्ड्स दिस डायरेक्शन ऑल्सो एंड दिस डायरेक्शन ऑल्सो, है ना। तो लाइन क्या होती है? जिसको हम एक्सटेंड करते हैं, दोनों डायरेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। द लेंथ ऑफ द लाइन वी कांट मेजर, द रीज़न बिहाइंड, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस डायरेक्शन को भी और इस डायरेक्शन को भी। सो द आंसर इज इनफाइनाइट। इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर इज अ क्वेश्चन, यू कैन सी द 10th नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। यहाँ पे कौन कौन से नंबर है? 50 और 100। 50 एंड 100 के इन बिटवीन, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 100 है। 50 और 100 के इन बिटवीन वाले जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं, पहले तो सभी ऑड नंबर्स लिख लेने हैं। इन ऑड नंबर्स को लिखने के बाद आपने चेक करना है, तो इन सभी नंबर्स के इन बिटवीन देखो 10th प्लेस पे वो 10th नंबर कौन सा है। देखो 10th नंबर हमने फाइंड करना है। पहले तो आपने सीक्वेंस लिखना है 50 एंड 100। 50 और 100 के इन बिटवीन जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उन सभी को लिख लेना है। आफ्टर दैट देखिए 10th प्लेस पे कौन आता है, यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th प्लेस पे कौन आएगा? 69। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 36 एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। 36 को आपने कैसे लिखना है? 36 को ऐसे ब्रेक करके लिखना है, सो दैट सम का मीनिंग क्या होता है? प्लस करके। 36 को प्लस करके ऐसे लिखना है, सो दैट जो हम यहाँ पे प्लस करके मीन्स 36 को हमने ऐसे ब्रेक करना है। तो 36 को ब्रेक करके ऐसे लिखना भी, इनको प्लस करके जो भी आंसर आए वो भी 36 ही हो, और जो नंबर हमने यूज़ करने हैं वो नंबर कौन से होने चाहिए? ओड, वो भी प्राइम नंबर्स। तो 36 को स्प्लिट करके लिख सकते हैं 31 + 5। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन आया यहाँ पे, इज़ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। क्या ये नंबर जो है 3 के साथ डिवाइड हो रहा है और कि नहीं हो रहा? उसके लिए क्या करना है? डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का?
3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स को प्लस करिए, 9 + 6 + 1 + 8 + 4, इन सभी को प्लस किया, आंसर कितना है 28। तो ये आंसर जो आ रहा है इनको प्लस करके ये 3 के साथ डिवाइड होना चाहिए, बट 28 तो 3 के साथ डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स इफ़ दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स दिस नंबर जो आपको स्टार्टिंग में दिया इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू स्टार्ट विद द नंबर 58 विल यू रीच अ पैलिंड्रोम। अगर आप 58 से स्टार्ट करते हो, 58 कोई नंबर है उससे स्टार्ट करते हो, क्या आप पैलिंड्रोमिक नंबर पे पहुंचते हो? तो वहाँ पे पैलिंड्रोमिक प्रोसेस हमने यूज़ करना है। तो पैलिंड्रोमिक प्रोसेस क्या होता है, जो भी आपको नंबर गिवन है वो हमने नंबर लिख लेना है, उसका हमने क्या लिखना है यहाँ पे रिवर्स। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, उसका हमने रिवर्स लिखना है। 58 का रिवर्स क्या आएगा 85। पैलिंड्रोमिक प्रोसेस क्या होता है, राइट डाउन द नंबर, फिर उसका रिवर्स, फिर उनको प्लस करना है। वो जो नंबर गिवन है लिख लिया नंबर, उसका रिवर्स लिख लिया, फिर उनको ऐड करना है। ऐड करके जो आंसर आता है क्या चेक करो, ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, दैट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोमिक नंबर। फिर इसी नंबर को यूज़ करके दोबारा से इसी नंबर को हमने लिखना है, फिर इसका हमने रिवर्स लिखना है, देन उसके बाद हमने ऐड करना है। ये प्रोसेस आपने कब तक करना है, अनटिल यू रीच अ पैलिंड्रोमिक नंबर। जैसे ये फर्स्ट स्टेप था, स्टेप नंबर 1 जो नंबर है उसका रिवर्स किया, ऐड किया, ये आंसर आया, ये पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है। नेक्स्ट ये इसी नंबर को यूज़ करके हमने इसका रिवर्स लिखा, फिर इसको ऐड किया, जो आंसर आया 484। इज़ दैट अ पैलिंड्रोमिक नंबर? तो आप चेक करिए वो कैसे पता चलेगा, ये 4 है, 4 को रिवर्स करो, 8 को कर लीजिए फिक्स, इस 4 को हमने शिफ्ट कर दिया इधर, इस वाले 4 को शिफ्ट कर दिया इधर। क्या ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच कर रहे हैं? यस। सो 484, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है, इफ़ यू स्टार्ट विद द नंबर दिस विल यू रीच अ पैलिंड्रोम? आंसर क्या आएगा? यस। रीज़न भी बताना है, बिकॉज 484 इज़ अ पैलिंड्रोमिक नंबर। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस।